ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. सभी तलबा और नाजरीन का चंदना टीवी के ई क्लास प्रोग्राम में खैर मकदम है, खुशामदीद. आज मैं सुमैरा सदफ AGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मंगलगीत तालुका हुमनाबाद ज़िला बिदर आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई तहजीब के साथ, यानी जमात शशम के मजमून समाजी साइंस की वेदों की तहजीब, जिसकी आज पहली क्लास है. लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को कहूँगी मैं कि अपने साथ पेन और नोटबुक रखें ताकि क्लास में आने वाले अहम पॉइंट को नोट कर सकें और साथ ही साथ अपने टेक्स्ट बुक्स यानी दरसी किताबों को भी अपने साथ रखें. चलिए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आप लोग एक वीडियो देखें. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय. द्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः. ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्. गते शोको न कर्तव्यो भविष्यन्नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः. निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाधबुद्धिरक्षुब्धो भवचिन्मात्रवासः. तो बताइए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो में क्या क्या देखा? वीडियो में एक तहजीब के, एक मज़हब के रीति रिवाज, रस्म व रिवाज दिखाए गए हैं, यानी कि एक तहजीब की शादी को दिखाया गया है. कौन सी तहजीब थी वो? हिंदू तहजीब. हिंदू तहजीब की शादी के रस्म व रिवाज और रीति रिवाज को इस वीडियो में दिखाया गया है और कुछ वहाँ पर मंत्र भी पढ़े जा रहे हैं. वो सारी एक तहजीब से ताल्लुक़ रखती हैं. और जैसे कि हमने क़दीम तहजीबों में 4 अहम तहजीबों का जिक्र किया था, उसमें से एक तहजीब हमारे मुल्क से भी ताल्लुक़ रखने वाली थी. तो बताइए स्टूडेंट्स कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली तहजीब कौन सी थी? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, हड़प्पा तहजीब. हड़प्पा तहजीब ही वो तहजीब थी जिसका ताल्लुक़ हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान से था. लेकिन इस तहजीब को ज़वाल आ चुका था और ये तहजीब के चंद हमने ज़वाल के असबाब भी पढ़े थे, जिनमें से आप लोग मुझे ये बताइए कि किस कौम के हमले हड़प्पा तहजीब के ज़वाल का सबब बने. सोचिए, वो कौन सी कौम थी? आर्याई कौम. बिल्कुल सही, आर्याई कौम के हमलों की वजह से इस तहजीब का ज़वाल हो चुका था. ऐसा माहिरीन आसार क़दीमा ने अंदाज़ा लगाया है. तो आर्याई कौम की तहजीब ही हड़प्पा तहजीब के बाद आने वाली हमारे मुल्क की तहजीब कहलाई है और इसी तहजीब को हम आज भी अपने मुल्क में देखते हैं. तो कौन सी है वो तहजीब? जी हाँ, आर्याई कौम की तहजीब को ही हम वेदों की तहजीब कहेंगे. आज हमको इस तहजीब को तफसीली पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आप लोग फिर से एक वीडियो देखें. मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनमद्यानि जन्मानि तानि सेवित प्रातरिन्द्रं भवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमावतरुद्रं भोवेम
प्रातर्जितम् भगवद्ब्रह्मो वेम वयम् पुत्रमुदीते ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने वीडियो में क्या क्या देखा। यहाँ पर फिर से हिंदू तहजीब और उस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली रस्म रिवाज और वहाँ की पूजा पाठ, वहाँ पर पढ़ाए जाने वाले मंत्र, एक बहुत ही मशहूर मंत्र है जो है गायत्री मंत्र, उसको भी सुना है। और साथ ही साथ गाय की अहमियत को उस वीडियो में दिखाया गया है और वेदों को भी दिखाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेद क्या हैं? वेद जो अदब इस दौर में तैयार हुआ वो वेद हैं। अदब यानी कि जो तहरीर, जो किताबें उस दौर में लिखी जाती हैं उसको हम कहेंगे अदब। तो इस वेदों की तहजीब के दौर में जो किताबें लिखी गई थी उसे हम क्या कहेंगे? वेद कहेंगे। ये वेद संस्कृत लफ्ज़ विद से लिया गया है जिसके माने जानना या मालूम करना है। वेद लफ्ज़ जो है संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ विद से लिया गया है जिसके माने जानना या मालूम करना है, यानी कि जानकारी हासिल करना, मालूमात हासिल करना है। ये वेद 4 हैं, ये 1 2 नहीं बल्कि 4 वेद हैं। तो देखिए कौन से हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बारे में हमें तफसीली मुतालिया करना है, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि ये तहजीब कहाँ नमोदार हुई है। वेदों की तहजीब सरस्वती नदी के किनारे परवान चली। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क़दीम दौर में सारी तहजीबें वेद दरियाओं और नदियों के किनारे ही नमोदार हुई हैं। तो ये तहजीब भी सरस्वती नदी के किनारे परवान चढ़ी। आप तस्वीर में देख सकते हैं वेद दौर की सरस्वती नदी का नक्शा। जी हाँ, और ये तहजीब आगे चलकर गंगा नदी के साहिल तक भी जा पहुंची। यानी कि सरस्वती नदी के किनारे ये शुरू हुई और आगे बढ़ते बढ़ते गंगा नदी के किनारे भी ये वहाँ तक भी फैल गई थी। सरस्वती नदी का आज हिंदुस्तान में वजूद नहीं है, लेकिन माहिरीन ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि जो राजस्थान में गायब हुई घाघर हाकरा नदी है वही सरस्वती नदी है। और कुछ माहिरीन कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की हलमंड नदी ही सरस्वती नदी है। ये नदी गायब हो चुकी है, कुछ माहिरीन ऐसे कहते हैं, और कुछ माहिरीन कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में हलमंड नदी जो बह रही है वही नदी हिंदुस्तान में सरस्वती नदी थी। वेद संस्कृत ज़बान में लिखे गए हैं। ये ज़बान उस दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। आप देख सकते हैं तस्वीर में इस ज़बान को, ये कुछ हिंदी की तरह दिखाई देती है। इस ज़बान का इस्तेमाल करते हुए सारे वेदों को लिखा गया है। और सबसे क़दीम वेद ऋग्वेद है। चारों वेद ही पुराने वेद हैं, लेकिन सबसे पुरानी वेद ही ऋग्वेद है। वेद दौर को या फिर वेद अहद को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हम वेद अहद कह लें, वेद दौर कह लें या वेदों का ज़माना कह लें, सभी एक होगा। तो इस दौर को, इस अहद को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। देखेंगे वो कौन से 2 हिस्से हैं, अहद वेद या वेद दौर, क़ब्ल अज़ अहद वेद या फिर क़ब्ल अज़ वेद दौर, बाद अज़ अहद वेद और बाद अज़ वेद दौर। तो ये हिस्से किस बिना पर किए गए थे? इस दौर के 2 हिस्से किस बिना पर तकसीम किए गए थे? वेदों की बिना पर तकसीम किए गए थे। ऋग्वेद का जो दौर है सारा का सारा एक दौर कहलाया, और बाकी तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का दौर बाद अज़ वेद दौर कहलाया। तो इन दोनों दौर के हम तफसीली हालात को जानेंगे, देखेंगे क़ब्ल अज़ वेद दौर और बाद अज़ वेद दौर की समाजी ज़िंदगी, माशी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी और मजहबी ज़िंदगी। लेकिन आज की इस क्लास में हम वेद दौर की और समाजी ज़िंदगी को देखेंगे, दोनों दौर की, क़ब्ल अज़ वेद दौर और बाद अज़ वेद दौर की समाजी हालात को हम तफसीली देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे बताएं 4 वेद कौन कौन से हैं? बताइए स्टूडेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि वेद दौर को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? नाम बताओ, सोचिए, बताइए। जी हाँ, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है वेद दौर को, और उनके नाम क़ब्ल अज़ वेद दौर और बाद अज़ वेद दौर हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे क़ब्ल अज़ वेद दौर की समाजी ज़िंदगी। इस दौर में कुंबा या ख़ानदान समाज की बुनियादी इकाई माना जाता था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा एक फैमिली होती है वो बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। तो वहाँ पर उस दौर में भी छोटे छोटे सारे ख़ानदान मिलकर समाज की बुनियाद बनाते थे, और बाप या वालिद ख़ानदान का सरपरस्त होता। जो ख़ानदान का जो सबसे बड़ा शख्स होता है वही ख़ानदान का सरपरस्त या सरबराह कहलाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही था, जिसे गृहपति कहा जाता था। जो सरपरस्त होता था उसे गृहपति कहा जाता था। इस दौर में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का वजूद था, यानी कि सारे लोग मिलजुल कर रहते थे। दादा दादी, चाचा चाची, सब लोग, बड़ी फैमिली। यहाँ पर समाज में जंगों में जीत के ज़रिए हासिल होने वाले दास या दासियों को ग़ुलाम बनाया जाता था। जो भी दास दासियाँ जो जंगों के दौरान जीती जाती थी उनको ग़ुलाम बना लिया जाता था। और ख़वातीन को समाज में बुलंद मुकाम हासिल था। औरतों को तालीम हासिल करने की इजाज़त थी। हर आम ख़ास औरत तालीम को हासिल कर सकती थी, और औरतें सियासत में भी हिस्सा लेती थी। सियासी फ़ैसलों में सियासी मशवरे दिया करती थी। औरतों को सियासत में हिस्सा लेने का भी इस दौर में हक़ हासिल था। यहाँ पर कुछ मशहूर ख़वातीन मुफ़क्किर भी इस दौर में गुज़री हैं, जिनमें घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, इंद्रानी, विश्ववरा वग़ैरह मशहूर मुफ़क्किर ख़वातीन मानी जाती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इन ख़वातीन को। ये ख़वातीन इस दौर की मुफ़क्किर ख़वातीन, दानिश्वर ख़वातीन थी। तो बताइए अब आप लोग, इस दौर में समाज की बुनियादी इकाई क्या थी? बताइए स्टूडेंट्स, सोचिए। जी हाँ, कुंबा या ख़ानदान समाज की बुनियादी इकाई थी। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि औरतों को कौन कौन से हक़ हासिल थे? सोचिए। जी हाँ, तालीम हासिल करने का हक़ और सियासत में हिस्सा लेने का हक़। बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आप लोगों ने। यहाँ पर बेवाओं की शादी का रिवाज था। बेवा यानी कि जिसके शौहर का इंतकाल हो जाता है, जो इस दुनिया में मौजूद नहीं होता है, ऐसी औरत को हम बेवा कहेंगे। तो उसके शौहर के इंतकाल के बाद इस दौर में उस औरत की दूसरी शादी करवाने का भी रिवाज था। उसी के साथ साथ यहाँ पर बचपन की शादी और सती की रस्म का रिवाज नहीं था। बचपन की शादी यानी छोटे बच्चों की शादियाँ करा देना, और सती की रस्म एक तरह की रस्म है जिसमें शौहर के मरने के बाद बीवी को उसकी चिता पर बिठाकर उसके साथ ही जला दिया जाता था। तो इस रस्म को सती की रस्म कहा जाता था, जो हिंदू तहजीब से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन क़ब्ल अज़ वेद दौर में ये रस्म मौजूद नहीं थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक से ज़ायद शादियाँ करने का रिवाज भी था, लेकिन वो सिर्फ राजघराने को ही हक़ हासिल था। और उसके साथ साथ आला तबक़े के लोग भी एक से ज़ायद शादियाँ कर सकते थे। आम लोगों को एक से ज़ायद शादियाँ करने का हक़ हासिल नहीं था। यहाँ पर समाज में फ़िरक़े बने हुए थे, जिसे वरना कहा जाता था। फ़िरक़े यानी कि ग्रोह, तबक़े। तो समाज में इंसानों के ग्रोह बने हुए थे। तो देखेंगे कि वो कौन से हैं। सबसे पहले है ब्राह्मण, उसके बाद है क्षत्रिय, उसके बाद है वैश्य, और सबसे लास्ट में है शूद्र। तो ये तबक़े किस बिना पर बनाए गए थे? जैसे कि दानिश्वरों की जमात को ब्राह्मण कहा गया था, क्षत्रिय सिपाहियों की जमात को कहा गया था, और आला पेशावर तबक़े के लोगों को वैश्य कहा गया था, और मज़दूर और अदना पेशावर तबक़े के लोगों को शूद्र कहा गया था। तो इस बात का अंदाज़ा लग चुका होगा आपको कि ये तबक़े किस बिना पर बनाए गए थे। जी हाँ, समाज में पेशे फ़िरक़ों पर मुबनी थे। आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो भी इंसान पेशे को अपनाता था वो उस फ़िरक़े से या उस तबक़े से उसका ताल्लुक़ होता था। यानी कि अगर कोई पढ़ लिख कर दानिश्वर बनता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, और कोई जंगजू माहिर बन जाता है जंग लड़ने के तरीक़ों में तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, और जो भी कारोबार वाले या फिर तिजारत करने वाले होते थे वो वैश्य कहलाते थे, और जो मज़दूर और बिल्कुल छोटा जो पेशा अपनाते थे वो शूद्र कहलाते थे।
लेकिन यहाँ पर ये निज़ाम पेशों पर मुबनी था। यहाँ पर फ़िरक़ों का निज़ाम पेशों पर मुबनी रहने की वजह से अगर शूद्रा या वैश्य का बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता था तो वो ब्राह्मण कहलाता था, और अगर जंगजू और जंग लड़ने में माहिर बन जाता तो क्षत्रिय कहलाता था। उसी तरह क्षत्रिय का बेटा अगर नहीं पढ़ता है, नहीं लिखता है, या फिर जंग में माहिर नहीं होता है और छोटा ही काम करता है, मजदूरी का पेशे को अपनाता है, तो वो शूद्रा बन जाता था। तो इस बात का अंदाज़ा हो चुका है हमें कि यहाँ पर जो ये फ़िरक़े थे वो तब्दील किए जा सकते थे, बदले जा सकते थे। पेशों को बदल कर फ़िरक़े भी बदले जा सकते थे। तो यहाँ पर फ़िरक़ों में विरासती निज़ाम नहीं था, यानी कि अगर ब्राह्मण का बेटा होगा तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, उसको अपने पेशे से, अपनी काबिलियत से अपने फ़िरक़े को चुनना होता था। तो यहाँ पर फ़िरक़े विरासती निज़ाम नहीं थे। तो चलिए बताइए कि कौन कौन सी रस्मों का रिवाज इस दौर में मौजूद नहीं था। सोचिए। जी हाँ, बचपन की शादी और सती की रस्म का रिवाज इस दौर में मौजूद नहीं था। तो अब आप लोग मुझे बताएं स्टूडेंट्स कि समाज के फ़िरक़े वरना कौन कौन से थे। जी हाँ, बिल्कुल सही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा समाज में मौजूद फ़िरक़े थे। तो चलिए चलते हैं हमारी आगे की क्लास की तरफ। देखेंगे बाद अज़ वेद दौर की समाजी ज़िंदगी। यहाँ पर औरतों के विखार में भारी गिरावट आई। औरतों को जो मुकाम व मर्तबा था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई। जैसे कि औरतों को सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। पहले वो क़ब्ल अज़ वेद दौर में सियासी मामलात में हिस्सा लेती थी, सियासी मशवरे देती थी, सियासी फ़ैसले किया करती थी। लेकिन बाद अज़ वेद दौर में, यानी कि कौन सा दौर है ये? तीनों वेदों का दौर है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का दौर है। इस दौर में औरतों को सियासत में हिस्सा लेने की भी इजाज़त नहीं थी और आम औरतें तालीम से महरूम हो गई थीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर तालीम हासिल करने का हक़ सिर्फ राजघराने और आला तबके की औरतों को ही हासिल था। अब तस्वीरों में देख सकते हैं जो आम औरत है वो तालीम हासिल करने की हकदार नहीं थी। सिर्फ आला तबके के लोग, शाही लोग, राजघराने के लोग ही, यानी कि सिर्फ औरतें, शाही घराने की औरतें ही तालीम हासिल कर सकती थी। इसी के साथ साथ एक से ज़ायद शादियां करने का रिवाज यहाँ पर आम हो चुका था। इस दौर में सती की रस्म और बचपन की शादियों का रिवाज भी आम हो चुका था। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो बच्चों की शादियां कराई जाती थी, जिसको हम कहेंगे बचपन की शादी, वो बहुत ज़्यादा आम हो चुकी थी। और साथ ही साथ सती की रस्म भी यहाँ पर बहुत आम हो चुकी थी। अगर औरत की मर्ज़ी शामिल ना भी हो तो उसके शौहर के मरने के बाद उसको ज़बरदस्ती उसके साथ जला दिया जाता था। देखेंगे कि इस दौर में क्या क्या हुआ। इस दौर में गौत्रा रस्म शुरू हो गई। गौत्रा रस्म यानी कि ज़ात पात का निज़ाम, ऊंची ज़ात नीची ज़ात का निज़ाम यहाँ पर शुरू हो चुका था। या इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले एक भगवान हैं जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। ये चारों तबकों का वजूद यहाँ पर इस दौर में ऐसा माना जाता था कि इस भगवान के जिस्म के हिस्सों से हुआ है, ना कि पेशों से। जैसे कि ब्राह्मण ब्रह्मा के सर से बनाए गए हैं, क्षत्रिय ब्रह्मा के बाजू से बनाए गए हैं, वैश्य कमर और उसके निचले हिस्से से बनाए गए हैं, शूद्रा पाँव से बनाए गए हैं। इस तरीके से जो क़ब्ल अज़ वेद दौर में फ़िरक़े मौजूद थे वो पेशों पर मुबनी थे, लेकिन यहाँ पर इन फ़िरक़ों को गौत्रा रस्म के ज़रिए ऊंची ज़ात और नीची ज़ात का निज़ाम यहाँ पर बना दिया गया। समाज के फ़िरक़े विरासती बन गए। यहाँ पर आप तस्वीर में देखिए, यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि ब्राह्मण है, उसका बेटा है, वो काबिल नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, उससे कुछ भी मंत्र वगैरह भी नहीं आते हैं, वो कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। और अगर वैश्य और शूद्रा के ताल्लुक़ रखने वाला कोई इंसान है, वो अगर पढ़ लिख जाता है, जंग में माहिर भी हो जाता है, तभी भी वो वैश्य और शूद्रा ही कहलाएगा, ना कि क्षत्रिय या ब्राह्मण। तो समाज के ये जो फ़िरक़े थे वो विरासती बन गए थे, ना कि ये पेशों पर मुबनी थे। इसी के साथ साथ बाद अज़ वेद दौर में आश्रमों का निज़ाम शुरू हुआ। इंसान की ज़िंदगी को 4 हिस्सों में बांटा गया, जिसे आश्रम कहा गया। एक इंसान जो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारता है उसको 4 अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया। देखेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ब्रह्मचारी,
उसके बाद है शादीशुदा, और उसके बाद है संत, और उसके बाद है सन्यासी। क्या मतलब है इसका? ब्रह्मचारी यानी कि तालिबे इल्मी का दौर, तालीम हासिल करने का दौर, पढ़ने लिखने का दौर। उसके बाद है शादीशुदा यानी घरेलू ज़िंदगी का दौर, शादी करके अपनी बीवी और बच्चों को, अपने ख़ानदान को वक्त देने का दौर। उसके बाद आता है संत यानी इबादत करने का दौर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मुहावरा है कि कुछ उम्र होने के बाद कहते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, अल्लाह अल्लाह कीजिए। वैसे ही इबादत का दौर कहा गया है इसे, संत का दौर। और आखिर में है सन्यासी यानी कि तर्क दुनिया का दौर। तर्क दुनिया यानी कि सारे घरेलू ज़िंदगी, सारी दुनिया के कामकाज को छोड़कर सिर्फ खुदा की इबादत में जंगल में जाकर बस जाना, इसे हम कहेंगे सन्यासी होना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मवाज़ाना करेंगे दोनों अदवार का, यानी क़ब्ल अज़्वेद दौर और बाद अज़्वेद दौर के हालात का। क़ब्ल अज़्वेद दौर यानी कि ऋग्वेद का दौर, जी हाँ, और बाद अज़्वेद दौर यानी तीनों अदवार वेदों का दौर, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तीनों वेदों का दौर। इन दोनों के हालात में क्या फ़र्क आया है, इन दोनों का हम मवाज़ना करते हुए देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर औरतों को बुलंद मुकाम हासिल था। आप सभी जानते हैं कि वहाँ औरतों को तालीम हासिल करने का हक़ वगैरह था, इसीलिए वहाँ पर उनको बुलंद मुकाम हासिल था। और इसी के साथ यहाँ पर औरतों के मुकाम व मर्तबे में कमी आई। यहाँ पर औरतों को मुकाम, उनकी इज़्ज़त में थोड़ी सी कमी आ गई। किस तरीके से आ गई कि यहाँ पर क़ब्ल अज़्वेद दौर में औरतों को तालीम हासिल करने और सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त थी, यानी कि वो सियासी मशवरे, सियासी फ़ैसले भी किया करती थी। उसी के साथ यहाँ पर बाद अज़्वेद दौर में औरतों को तालीम से महरूम और सियासत से दूर कर दिया गया, यानी कि तालीम हासिल करने का हक़ सिर्फ शाही ख़ानदान और आला तबके की औरतों को था, ना कि आम औरत को, और उन्हें सियासी फ़ैसलों में और मशवरे देने से दूर रखा गया था। उसी के साथ यहाँ पर समाज के जो फ़िरक़े थे वो पेशों पर मुबन्नी थे। क़ब्ल अज़्वेद दौर में, ऋग्वेद दौर में पेशों पर ये फ़िरक़े बनाए गए थे। वहीं पर बाद अज़्वेद दौर में फ़िरक़े विरासती बन गए, यानी कि फ़िरक़ों का जो निज़ाम था वो विरासती हो गया, पेशों पर वो अब डिपेंड नहीं रहे। इसी के साथ यहाँ पर सती की रस्म और बचपन की शादियों का रिवाज नहीं था। ऋग्वेद दौर में बच्चों की शादियां नहीं की जाती थी और सती की रस्म भी नहीं होती थी। सती की रस्म यानी कि हमने पढ़ा है ना, शौहर के साथ ही जो है, शौहर के मरने के बाद उसकी चिता पर बीवी को बिठाकर जला दिया जाता था। वहीं पर बाद अज़्वेद दौर में सती की रस्म और बचपन की शादियां आम हो गई, बच्चों की शादियां करना आम हो गया और सती की रस्म भी यहाँ पर आम हो गई। औरतों को ज़ोर ज़बरदस्ती से शौहर के साथ, मरने वाले शौहर के साथ जला दिया जाता था। तो इसी के साथ अब हम देखेंगे यहाँ पर क़ब्ल अज़्वेद दौर में आश्रमों का निज़ाम का वजूद नहीं था, यानी कि इस दौर में जो इंसान की ज़िंदगी को 4 हिस्सों में बांटा गया था वो निज़ाम यहाँ पर मौजूद नहीं था। इसी के साथ बाद अज़्वेद दौर में समाज में आश्रमों का निज़ाम का आगाज़ हो गया, यानी कि एक इंसान की ज़िंदगी को 4 हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन से हैं वो? जी हाँ, कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी और शादीशुदा, संत और सन्यासी वगैरह, ये 4 समाज के आश्रमों के नाम हैं। इसी के साथ अब हम यहाँ पर देखेंगे, एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है, फहरिस्त ए की मुनासिबत से फहरिस्त बी से सही जवाब चुनकर फहरिस्त सी में लिखें। तो देखिए यहाँ पर फहरिस्त ए में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, चंद नुकात हैं, और फहरिस्त बी में चंद नुकात हैं। इनको आपको सही चुनकर फहरिस्त सी में लिखना है। तो यहाँ पर फहरिस्त ए में क्या क्या है देखेंगे हम। फहरिस्त ए में सबसे पहले है समाज की बुनियादी इकाई, और उसके बाद है घोषा और अपाला, और उसके बाद आती है ब्रह्मचारी, और उसके बाद है शूद्रा। और फहरिस्त बी में यहाँ पर ख़वातीन मुफ़क्किर, ख़ानदान, समाज का फ़िरक़ा और आश्रम। अब बताएं आप लोग मुझे, समाज की बुनियादी इकाई क्या है? बताइए, सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, ख़ानदान। ख़ानदान समाज की बुनियादी इकाई है। इसी के साथ घोषा और अपाला कौन थी? सोचिए, सोचकर बताइए। जी हाँ, घोषा और अपाला ख़वातीन मुफ़क्किर थे। इसी के साथ ब्रह्मचारी क्या है? जी हाँ, समाज का फ़िरक़ा है या आश्रम है? जी बिल्कुल सही, आश्रम है ब्रह्मचारी। और शूद्र क्या है? वो है समाज का फ़िरक़ा।
तो इस तरीके से अब वक्त है हमारे मशक़ी सवालात का। तो यहाँ पर देखेंगे हम सवालात के जवाबात दीजिए। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, वेद दौर की अहम ख़वातीन मुफ़क्किर के नाम बताइए। बताइए, सोचिए, जवाब सोचिए आप लोग, कौन है? जी हाँ, देखें जवाब देखिए, वेद दौर के अहम ख़वातीन मुफ़क्किर के नाम ये हैं, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, इंद्रानी, विश्ववरा वगैरह। ये सारी ख़वातीन वेद दौर की अहम मुफ़क्किर ख़वातीन थी। उसी के साथ दूसरा सवाल देखिए आप लोग, बाद अज़ वेद दौर के आश्रम कौन से हैं? यानी कि जो तीनों वेदों का दौर है उस दौर के आश्रम कौन से हैं? जी हाँ, वही इंसानी ज़िंदगी को बांटा जाने वाला। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। ब्रह्मचारी, शादीशुदा, संत और सन्यासी बाद अज़ वेद दौर के आश्रम हैं। तो अब देखेंगे अगला सवाल, क़ब्ल अज़ वेद दौर में ख़ानदान का सरपरस्त कौन होता था और इसे क्या कहा जाता था? बताइए, जो ऋग्वेद दौर का दौर था उस दौर में ख़ानदान का सरपरस्त कौन होता था, उसे क्या कहा जाता था? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आप लोगों ने। क़ब्ल अज़ वेद दौर में ख़ानदान का सरपरस्त बाप वालिद होता था और इसे गृहपति कहा जाता था। इसी के साथ आपके सामने है चौथा सवाल, क़ब्ल अज़ वेद दौर के समाज में बने फ़िरक़ों को क्या कहा जाता था और वो किस बिना पर बनाए गए थे? जवाब सोचिए। जी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। क़ब्ल अज़ वेद दौर के समाज में बने फ़िरक़ों को वर्ना कहा जाता था और वो पेशों की बिना पर बनाए गए थे। इसी के साथ अब बारी है घर पर काम की। घर पर काम में आपको यहाँ पर सवाल दिया गया है। देखिए, सबसे पहले क़ब्ल अज़ वेद दौर और बाद अज़ वेद दौर के समाज में होने वाली कोई 2 तब्दीलियाँ लिखिए। यहाँ पर आपको दोनों दौर में जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो फ़र्क आया है, उसको अपने अल्फाज में आपको वहाँ पर लिखना है। अब इसी के साथ मैं सुमेरा सदफ़ आपसे विदा लेती हूँ। इंतज़ार करिए अगली क्लास तक। अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिन